जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रागिब न्यूज 26। आज हम आपसे बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी अडानी की। जी हाँ, इंडियन वर्ग रिसर्च की एक कंपनी ने खुलासा किया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अडानी का है वो फर्जी है। और अडानी अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलवाने में धनी है। इसके पीछे क्या कारण है, इसका पूरा खुलासा इंडियन वर्ग रिसर्च ने किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं इंडियन वर्ग रिसर्च क्या है। इंडियन वर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट कंपनियों का खुलासा करती है और ये अब तक अपने खुलासे से तकरीबन 16 कंपनियों को डुबा चुकी है। ये जांच करती है, इंडियन वर्क रिसर्च कंपनी जो बताती है कि जो पैसा आपके पास है वो वाकई में ही आपका पैसा है या किसी और का है। बात अडानी की करें तो इंडियन वर्ग रिसर्च कंपनी ने खुलासा किया है कि जो भी और अपने आप को धनी साबित करने के लिए जो भी उनके कंपनियां हैं वो सब कर्जे के ऊपर हैं। और मैं बता दूं कि देश को इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जी, मोदी सरकार के सबसे चहीते बिजनेसमैन कहा जाए, मोदी सरकार में सबसे बड़े बिजनेसमैन 2014 से पहले जिस आदमी का नाम टॉप 10 की लिस्ट में अमीरी में नहीं था, लेकिन वो 2014 के बाद कैसे इतना अमीर आदमी हो गया जो कि दुनिया का दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में इनका नाम, अडानी का नाम मौजूद था, है नहीं, मौजूद था। लेकिन अब इंडियन वर्ग रिसर्च की जो रिसर्च हुई है, रिसर्च की है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अडानी को करीब तक 15वें नंबर पर दुनिया के अमीर की टॉप 10 लिस्ट से हटाकर 15वें नंबर पर रख दिया है। और इससे देश को क्या नुकसान होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूं। रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो LIC और SBI के द्वारा अडानी को दिया गया। अडानी को 80,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया है उन्होंने वो LIC से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है। अब क्या होगा कि बात हम करें कि इस 80,000 करोड़ से देश की जनता को नुकसान क्या है। देश की जनता पैसा इन्वेस्ट करती है, अंबानी के शेयरों में शेयर जो खरीदे जाते हैं उसमें शेयर करती है। 80,000 करोड़ का पहले ही कर्जा आपने ले रखा है LIC और SBI से। तो जो पैसा आपने बैंकों में इन्वेस्ट किया और LIC में जो पैसा आपने लगाया, तो वो अब अंबानी की कंपनियां जब डूबना चालू होंगी तो अंबानी ने तो, मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपकी बैंक डूबती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि अगर बैंक डूबती है, अब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो था वो उन्होंने मोदी अडानी को दिया, जिससे कि अडानी के शेयर अब जब हिंडनबर्ग रिसर्च की जब ये बात सामने आई, जब अडानी की पोल खिली तो उनके अडानी के शेयर जो थे वो बराबर गिरने लगे। जब अडानी के शेयर बराबर गिरने लगे और कंपनी में गिरावट आ गई, इससे देश की जनता को नुकसान ये है कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था कि वाकई वो उनका पैसा उनके पास वापस हो पाएगा। मेन सवाल यही है। और हिंडनबर्ग जो भी है वो इन्हीं चीज़ों का खुलासा करती है। वो बताती है कि जो पैसा आपने लिया है वो जो जिस पैसे से आप बिजनेस कर रहे हैं वो पैसा आप ही का है या नहीं है। मैं बता दूं, पहले भी अडानी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी के केस दर्ज हैं। यानी अडानी के ऊपर मनी
लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे केस दर्ज हैं, उसके बाद भी LIC और SBI जैसी कंपनियां, हमारी LIC जो इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, वो इनको कर्जा दे देती है और उसके बाद भी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा मैं नहीं जानता कि LIC डूबेगी या लोगों ने जो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा है उससे कुछ फायदा हासिल होगा या नहीं होगा, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये साफ कर दिया है कि जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो पैसा अडवाणी ने जो शेयर खरीदे थे वो एकदम भर भरा कर गिरने लगे हैं। अडानी ने हिंडनबर्ग रिसर्च से कहा है कि हम, जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि हम हिंडनबर्ग कंपनी के ऊपर केस करेंगे, उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, मुकदमा दायर करेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि अडानी ने जब ये बात क्यों कही कि हम हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर केस करेंगे और इस पर हिंडनबर्ग रिसर्च का क्या जवाब था। मैं इसके बारे में आपको पढ़कर बतलाना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिसको मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि हमारी रिपोर्ट आने के बाद पिछले 36 घंटों में अडानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। हमने रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 सटीक सवाल पूछे थे जो कि हमारे मुताबिक कंपनी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका देते हैं। अभी तक अडानी ने एक भी जवाब नहीं दिया है। साथ ही जैसा कि उम्मीद थी धमकी का रास्ता अडानी ने चुना है। मीडिया को एक बयान में अडानी ने हमारी 106 पन्नों की 32,000 शब्दों की और 720 से ज्यादा उदाहरण के साथ 2 सालों में तैयार की गई रिपोर्ट को बिना रिसर्च के बताया और कहा वो हमारे खिलाफ दंडात्मक करेंगे। जहां तक कार्रवाई वाली धमकी की बात है तो हम साफ करते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम रहेंगे और हमारे खिलाफ उठाए गए कानूनी कदम आधारहीन होंगे। अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका के कोर्ट में केस दर्ज करना चाहिए। दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है जिसको कानूनी प्रक्रिया के बाद दौरान डिमांड करेंगे, ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है। फिर उसके बाद अडानी ने क्या कहा, मैं आपको एक बात और अडानी ने बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अडानी के धंधे में जो भी गिरावटें आई, जो भी घाटे हुए, 4 दिन में करीब काफी नुकसान हुआ है अडानी को। लेकिन अडानी ने इसके लिए क्या कहा, अडानी ने कहा है कि अडानी के धंधे पर जो भी घाटे हुए उसको देश पर हमला बता रहे हैं। यानी कि अडानी के धंधे पर, अगर अडानी के धंधे पर कमी आती है, घाटा होता है, तो वो देश पर हमला बताते हैं। तो मैं इस टॉपिक पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। अडानी देश के ऊपर हमला बता रहे हैं, यानी अगर उनके धंधे में भाई घाटा हो रहा है, अगर उनके धंधे में घाटा हो रहा है तो देश पर हमला कैसा, देश पर हमला कैसा, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। अडानी जी, जब नोटबंदी हुई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों के कारोबार ठप हो गए। क्या वो देश पर हमला नहीं था? क्या वो देश पर हमला नहीं था? आपने उस वक्त लोगों की मदद की। चलो उस चीज को भी छोड़ दीजिए। जब कोरोना काल आया तो यही अडानी ग्रुप जो फॉर्च्यून का तेल, बासमती चावल और तमाम चीजें जो खाद्य पदार्थ होती है, बिजली भी इन्हीं के अंडर में आती है। क्या अडानी जी आपने अपने फॉर्च्यून तेल की कीमत उस कोरोना काल में घटाई थी? क्या अडानी जी, जब देश कोरोना काल में जूझ रहा था, लोग भूख के मारे मर रहे थे, जब लॉकडाउन था देश के अंदर, तब आपने अपने खाद्य पदार्थ
चीजों पर रेट घटाए थे, नहीं घटाए थे ना, तो फिर देश पर हमला कैसा? आपके अंदर ये देशभक्ति जागी कहां से? आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी संपत्ति का अगर जब खुलासा होता है तो आप देश पर हमला क्यों बताते हैं? आप देश पर हमला क्यों बताते हैं? बात यही नहीं रुकती है दोस्तों। बात यह है कि ये अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी में सिर्फ सोनू सूद या सिप्ला कंपनी के मालिक या अदर लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी लोगों की मदद करना। अडानी दुनिया के सबसे अमीर कहे जाने वाले आदमी थे, क्या इन्होंने एक भी पैसे की मदद की? नहीं की। और बल्कि जो उनके खाद्य पदार्थ हैं उनमें एक पैसे की कमी ना करके बल्कि रेटों के चार्ज और बढ़ा दिए थे। बिजली विभाग आपके अंडर में है, बिजली आपकी है, बिजली आपकी है। क्या आपने केंद्र सरकार से, अपने चहीते प्यारे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपने ये कहा था कि चलो भाई कोरोना काल में लोगों की कमाई धमाई नहीं हो पाई है, धंधे सबके चौपट हो गए, चलो हमारी वजह से बिजली के बिल माफ कर दो? क्या आपने ऐसा बोला था? नहीं बोला ना, ऐसा नहीं बोला और आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज जब आपका धंधा चौपट होता है तो आप देश पर हमला बताते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और दूसरे के पैसे यानी कर्ज लिए हुए पैसे से अपने आप को धनी कहलवाते हैं। जो आदमी दूसरे से कर्जा लेकर पैसा लेकर अपने आप को धनी कराता है वो धनी नहीं होता, वो फकीर होता, भिखमंगा होता है। आप भिखमंगे हैं अडानी जी। आज की वीडियो में इतना ही। सच का साथ देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।